बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी विषाद विषने लगी है। एनडीए और महागठबंधन खेमा एक दूसरे को शह और मात देने की कवायद में अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। ऐसे में बिहार में एनडीए की 5 पार्टियों और महागठबंधन के 6 दलों के अतिरिक्त बिहार में 2 ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी हैं जिन पर दोनों ही गुटों की पैनी नज़र है। इनमें एक जनसुराज पार्टी की प्रशांत किशोर हैं तो दूसरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM असदुद्दीन ओवैसी हैं। अब खबर ये आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM कांग्रेस और राजद के साथ महागठबंधन का हिस्सा हो सकता है। खबर सूत्रों से है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को मात देने के लिए महागठबंधन का यह महा गेम प्लान है। दरअसल जानकारी ये आ रही है कि AIMIM से महागठबंधन की आगे बढ़ चुकी है, मगर सीमांचल की सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, लेकिन कांग्रेस और राजद की ओर से अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन राजनीति के जानकार इसे बिहार की राजनीति के लिए बड़ा डेवलपमेंट मानते हैं। अगर AIMIM आने वाले समय में महागठबंधन का हिस्सा हो जाता है तो यह एनडीए के लिए बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। इसकी वजह सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का बढ़ता प्रभाव और महागठबंधन में इनके शामिल होने के बाद मुस्लिम मतों में बिखराव पर ब्रेक, यह 2 बड़ी वजह है जो महागठबंधन के लिए बिग बूस्ट साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, सियासी जानकारों की नज़र में महागठबंधन सिर्फ सीमांचल में सेफ नहीं होना चाहता, बल्कि वह 2020 में शाहाबाद में जिस तरह से प्रदर्शन किया था और एनडीए को पूरे तौर पर साफ कर दिया था, वही प्रदर्शन सीमांचल के इलाके में अपनाना चाहता है। बता दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने शाहाबाद के इलाके से एक तरह से एनडीए को पूरी तौर पर साफ कर दिया था। इस बार सीमांचल से भी वाइप आउट करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि पिछली बार एनडीए को सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र के साथ चंपारण का साथ मिला था और एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाने में सफल हो पाया था। वहीं शाहाबाद के क्षेत्र में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा था। यही वजह रही कि बहुमत के 122 के आंकड़ों से महज 5 सीटें ही ज़्यादा एनडीए गठबंधन जीत पाया था। शाहाबाद क्यों महत्वपूर्ण है, इसका समीकरण हम लोग जानते हैं, क्योंकि शाहाबाद क्षेत्र में मोटे तौर पर 4 जिले आते हैं, जिनमें भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर शामिल हैं। इन चारों जिलों में कुल मिलाकर 22 सीटें हैं। बीते विधानसभा में इन 22 सीटों में से 20 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया था, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 2 सीटें ही मिल पाई थी। शाहाबाद महागठबंधन का कितना मजबूत गढ़ है, यह आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की चारों लोकसभा सीटें सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर से महागठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत प्राप्त की थी। साफ है कि शाहाबाद महागठबंधन के लिए अभी मजबूत गढ़ है। यही कारण है कि बीते 23 मई को जब PM मोदी बिहार दौरे पर आए थे तो सासाराम के विक्रमगंज में चुनावी सभा के थे। जाहिर है इस बार एनडीए की नज़र अपनी इस कमजोरी को दूर करने पर है। ऐसे में महागठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर के कारण मुस्लिम मतों में बिखराव को देखते हुए एनडीए का मजबूत गढ़ बन चुके सीमांचल पर अपनी नज़र डालती है और गलतियों को दुरुस्त करने में अभी से लग गई है। दरअसल बीते चुनाव में सीमांचल पर जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के फैक्टर ने एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाया था और सीमांचल के किशनगंज, अररिया
पूर्णिया और कटिहार जिले की 24 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। सीमांचल में एनडीए को 24 में से 14 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी और महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा था। बता दें कि एआईएमआईएम, बीएसपी और रालोसपा के साथ चुनाव लड़ा था और 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी की जीत हुई थी। पार्टी को करीब पूरे बिहार में 1.25% वोट मिले थे। जिन 5 सीटों पर जीत मिली थी वह सीमांचल की मुस्लिम बहुल अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज की सीटें थीं। यहाँ एएमआईएम ने आरजेडी की परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इस बार ओवैसी की पार्टी 50 से अधिक सीटों पर लड़ने की योजना बना रही थी। ऐसे में राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि शायद महागठबंधन ने इस खतरे को भांप लिया है और अपना रुख लचीला कर लिया है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।